क्या आप जानते हैं कि 2000 में कहो ना प्यार है और गदर जैसी सुपरहिट मूवीज देने वाली अमीषा पटेल आज बस एक भुला हुआ नाम बनकर रह गई है, क्योंकि इन मूवीज की सक्सेस के बाद इन्होंने लाइन में बस एक के बाद एक फ्लॉप मूवीज ही दी और आज बस इंस्टाग्राम से ही लोगों को याद रह गई है। लेकिन जहां इनका करियर शुरुआत से ही ठप था, वहीं 80s 90s में हीरो नंबर 1 और हसीना मान जाएगी जैसी ब्लॉकबस्टर हिट से लोगों के मन को जीतने वाले गोविंदा की करियर में ऐसी क्या अड़चन आई थी कि आजकल रंगीला राजा और आ गया हीरो जैसी अनसुनी अनकही मूवीज उन्हें करनी पड़ रही है। पर इनका राज जानने से पहले आयशा टाकिया, जिन्होंने टार्जन द वंडर कार्स और वांटेड से लोगों का मन जीता था और बस कुछ ही फिल्मों से ऑडियंस की फेवरेट बन गई थी, आखिर वो चमकता सितारा आज कहाँ खो गया है? वे इन सब का जवाब हम जानने जा रहे हैं आज की वीडियो में। कहाँ पड़े हैं ये बॉलीवुड के फेमस सितारे जो आज कहीं भी नहीं दिखते? नंबर 1, गोविंदा। 90s का दशक एक ऐसा वक्त था जब सिल्वर स्क्रीन का सुपरस्टार गोविंदा बस एक साल के अंदर 17 मूवीज में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन आज उसी सुपरस्टार का मानो नामो निशान ही मिट गया। अब इनके करियर की इस 180 डिग्री टर्न को जानने के लिए हमें आज से 26 साल पहले 1986 में जाना पड़ेगा, जब गोविंदा ने इल्जाम मूवी से इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी, जिसके रिलीज के फौरन बाद ही जनता को अपना नया उभरता और चाहता सितारा मिल गया था, क्योंकि गोविंदा ही वो स्टार थे जिन्होंने बॉलीवुड के रोमांस ड्रामा से भरे इस टीवी टाइप को पीछे छोड़ के हिंदी सिनेमा को कॉमेडी का टेस्ट दिया था, जहां उन्होंने हीरो नंबर 1 जैसी एक से एक ब्लॉकबस्टर हिट्स दिए और अचानक गोविंदा को हीरो से नेता नंबर 1 बनने का शौक चढ़ गया, जिस शौक ने एक तरह से उनके पूरे करियर को ही बर्बाद कर दिया। क्योंकि 2004 में जनता ने गोविंदा को एक इलेक्शन तो जितवा दिया, लेकिन वो अपने खुद के ही एजेंडा को हकीकत नहीं बना पाई और इसीलिए जब 2008 में उन्होंने फिर से बॉलीवुड में कदम रखने की कोशिश की, तब लोगों ने ऑलरेडी नए स्टार्स रिप्लेस कर दिए, जिसका नतीजा साइड रोल्स। पर इस हार के बावजूद इन्होंने 2019 में रंगीला राजा से लोगों का दिल जीतने की कोशिश तो की थी, पर शायद जनता गोविंदा के अंदाज को ऑलरेडी बाय बाय बोल चुकी है, तभी तो रंगीला राजा भी कुछ खास धमाका नहीं कर पाई थी। नंबर 2, रिमी सेन। रिमी सेन ने घूम, हंगामा, गोलमाल जैसी सुपरहिट मूवीज में लव लेडी के कैरेक्टर प्ले करने के बावजूद आखिर रिमी सेन अपने आप को एक फेलियर क्यों मानती है? वे 2003 में तभी के मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन की हिट कॉमेडी हंगामा से बॉलीवुड में कदम रखने वाली रिमी सेन ने दरअसल एक्टिंग में अपनी शुरुआत बस 16 साल की उम्र में बंगाली फिल्म दामू से की थी। इसके बाद उस साल एक्टिंग और मॉडलिंग करने के बाद उन्होंने फाइनली हंगामा से अपनी एक्टिंग का टैलेंट दर्शाने का मौका मिला और इस मूवी की सक्सेस के बाद रिमी ने एक के बाद एक कई हिट मूवीज जैसे गरम मसाला और गोलमाल में अपनी प्रेजेंस से लोगों का दिल जीता। पर रिमी के कैरेक्टर्स इन सभी मूवीज में एक जैसे ही थे और आगे चलकर भी उन्हें कोई खास रोल्स नहीं मिले और 2008 से 2009 के बीच आई इनकी 3 मूवीज बड़े पर्दे कुछ खास हंगामा नहीं कर पाई, जिसके चलते 2011 में शागिर्द मूवी में एक्टिंग करने के बाद रिमी ने खुद से बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पर मूवीज से मुंह मोड़ने के बाद उन्होंने थोड़े टाइम के लिए बिग बॉस से अपना कमबैक करने की कोशिश की थी, पर बात कुछ खास बनी नहीं और अपनी इन्हीं फेलियर्स और छोटे किरदार को देख आज रिमी का यही कहना है कि चाहे उन्होंने इंडस्ट्री में कई फिल्मों में लीड रोल क्यों न प्ले किया हो, पर उन सब में उनका किरदार कोई साइड कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं था। नंबर 3, अध्ययन सुमन। नेपोटिज्म का बेनिफिट हर एक चाइल्ड के नसीब में नहीं लिखा होता है और इसका बेस्ट उदाहरण शेखर सुमन का बेटा अध्ययन सुमन होगा, जिसने वैसे तो इंडस्ट्री में कदम 2008 की फिल्म हाल दिल से रखा था, लेकिन लोग इन्हें 2009 की राज 2 के बाद पहचानने लगे थे। पर बड़े बड़े सितारे और डायरेक्टर्स के मूवीज में होते हुए भी अध्ययन के करियर को कुछ खास मदद नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी ये फ्लॉप मूवी बनाते रहे और जब ये बड़े पर्दे पर अपनी फ्लॉप मूवीज नहीं बना रहे होते तब सुर्खियों पर इनके और कंगना के रिलेशनशिप के चर्चे चलते थे, जिसने इनकी करियर को और भी ज्यादा डुबा दिया। क्योंकि जब अध्ययन ने उनके इसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रखा, तब यही जनता और दूसरे क्रिटिक्स ने इन पर फ्लॉप एक्टर का लेबल लगा दिया, जिसके बाद इन्हें बस हिमंतवाला जैसी कतई घटिया मूवीज में साइड रोल करने को नसीब हो पाया और डिसपॉइंटमेंट के बाद इन्होंने अपना लास्ट डिसपॉइंटमेंट 2014 की मूवी हार्टलेस से दिया था।
वह मूवी जब अपने 11 करोड़ के बजट के सामने बस 1.8 करोड़ कमा पाई, तब उन्हें फाइनली अंदाजा हो गया कि एक्टिंग का कीड़ा उनके अंदर नहीं है। इसीलिए आजकल पेट चलाने के लिए ये म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। नंबर 4, फरदीन खान। क्या आप जानते थे? फरदीन खान की पहली फिल्म 1998 में रिलीज हुई प्रेमगन के लिए उन्हें उनका पहला फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। पर अनफॉर्चुनेटली इनके करियर और जिंदगी की खुशी बस एक लोटे अवार्ड से शुरू होकर वही खत्म हो गई थी। क्योंकि वैसे तो उन्होंने अपनी पहली मूवी के बाद कई सारी हिट मूवीज में बड़े बड़े सितारों के साथ काम किया था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी खुद की अचीवमेंट को क्रॉस नहीं कर पाए। और अनलाइक अपने पिता फिरोज खान, जिन्होंने अपने टाइम में एक से बढ़कर एक रोल्स किए थे, फरदीन इंडस्ट्री में एक बिलो एवरेजर स्टार बनकर रह गए। जिस डिसअपॉइंटिंग टेक पर सितारे लगाने के लिए 2001 में उन्हें पुलिस ने पाउडर खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, और इस इंसिडेंट ने उनके करियर पर हमेशा के लिए एक काला दाग छोड़ दिया, जिस दाग को अपने साथ लेकर उन्होंने 2010 में अपनी आखिरी फिल्म दूल्हा मिल गया में काम किया था। और इस मूवी की फ्लॉप के बाद फरदीन एकदम अचानक से इंडस्ट्री से पूरे 12 साल के लिए गायब हो गए। पर 12 साल के ब्रेक के बाद उन्होंने फाइनली बॉलीवुड और एक्टिंग में फर्स्ट स्पॉट से अपना कमबैक करने का तय किया है। अब फरदीन का 12 साल लंबा करियर जो नहीं कर पाया था, क्या वो विस्फोट कर पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, राहुल रॉय। 1990 की सुपरहिट रोमांटिक मूवी आशिकी की सक्सेस के बाद मूवी के लीड ने मानो दुनिया को ही अलविदा बोल दिया था, क्योंकि मूवी के लीड हीरो राहुल रॉय ने 90s में कई सारी फिल्मों में एक्टिंग की हो, पर आशिकी जितना स्टारडम और फेम केवल इनकी एक और मूवी जुनून ला पाई थी। जिसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई मूवीज तो की, किंतु उनमें किसी ने भी जनता के मन में अपनी छाप नहीं छोड़ी थी। और इसी फ्लॉप करियर के चलते 90s में राहुल को रोमांटिक मूवीज के लीड से डायरेक्ट साइड रोल्स की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। पर इसके बावजूद वो फेम कमाने के लिए स्ट्रगल करते रहे, किंतु अनफॉर्चुनेटली उनकी बहुत सी मूवीज को थिएटर तक पहुंचना नसीब नहीं हुआ, और ये सब डाउन होल्स के चलते आज जनता इन्हें इनकी एक लौती ब्लॉकबस्टर आशिकी और बिग बॉस 1 के विनर के तौर पर ही पहचानते हैं। नंबर 6, जायद खान। वैसे तो जायद खान को लोग सबसे ज्यादा में होना में एसाखे के छोटे भाई लकी के नाम से जानते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अपना नाम स्टेब्लिश करने के मामले में जायद बिल्कुल भी लकी नहीं रहे, क्योंकि दुनिया भर के लफंगे बेटों का रिफ्लेक्शन लकी बनने से पहले जायद ने 2003 में बॉलीवुड में चुरा लिया है तुमने मूवी से एंट्री मारी थी, जिसके लिए उनको फिल्मफेयर अवार्ड्स में नॉमिनेट तक किया गया था। और इसी मूवी के चलते उनको में हुन्ना में भी काम करने का मौका मिला, जिसकी सक्सेस का हाथ थाम कर जायद ने कई मूवीज जैसे 10, युवराज और ब्लू में काम तो किया, पर इन फिल्मों ने कुछ खास धमाका नहीं किया, जिसके चलते एक्टिंग को साइड में रखकर उन्होंने 2011 में बोर्न फ्री एंटरटेनमेंट शुरू करके प्रोडक्शन में अपना लक आजमाने का ट्राई किया। पर जायद के लिए ये भी एक बड़ा फेलियर साबित हुआ, क्योंकि कंपनी की पहली मूवी लव ब्रेकअप जिंदगी के दरवाजे पर जनता और क्रिटिक्स ने फ्लॉप का साइन लगा दिया, जिसके बाद जनता ने उनको बड़े पर्दे पर लास्ट 2015 की फिल्म शराफत गई तेल लेने में देखा था। और जब ये भी लोगों का दिल नहीं जीत पाई, तब उन्होंने 2017 में हासिल से टीवी के स्क्रीन पे एंट्री मारने का ट्राई किया, लेकिन लाइफ ऑलवेज हासिल से भी जायद को कुछ खास हासिल नहीं हो पाया, और आजकल एक्टिंग छोड़िए जनाब बस इंस्टाग्राम पर नजर आते हैं। नंबर 7, आयशा टाकिया। क्या आप जानते थे कि बॉलीवुड में शाहिद कपूर और आयशा टाकिया ने एक साथ कदम रखे थे? लेकिन एक तरफ जहां शाहिद अपने करियर में काफी ज्यादा आगे बढ़ते गए, वहीं आयशा टाकिया का नाम शायद ही किसी को याद होगा। अब आयशा ने कॉम्प्लेन की एड और फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो में काम करके इंडस्ट्री में एंट्री तो मार ली थी, पर उन्हें अपना बिग ब्रेक 2004 की फिल्म टार्जन द वंडर कार से मिला, जो वैसे तो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, पर इसकी बदौलत आयशा ने जनता के दिल में जगह जरूर बना ली थी। जहां उन्होंने सोचा न था, दौर और सलामे इश्क जैसी हिट मूवीज में काफी प्रोमिसिंग किरदार निभाए थे, जिनमें से दौर में उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के चलते उनको क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिला था। पर उस वक्त जब आयशा का करियर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब उन्होंने उस पर पॉज बटन दबा के अपना घर बसाने का फैसला करके शादी कर ली, जिसके ठीक बाद 2009 में उन्होंने सलमान खान की कमबैक मूवी वांटेड में काम तो किया, पर उसके बाद 2011 में अनसक्सेसफुल रन के बाद उन्होंने हमेशा के लिए बॉलीवुड को गुड बाय बोल के बस 25 साल की उम्र में रिटायरमेंट का रास्ता चुन लिया।
अब देखो, सब सेलिब्रिटी सिबलिंग का जोड़ा शाहिद कपूर और ईशान खट्टर जैसा सक्सेस तो कमा नहीं सकता है ना। उदाहरण के लिए शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी को ही देख लो। एक तरफ जहां शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत से ही काफी एंजॉय किया, वहीं उनकी छोटी बहन का केस पूरा का पूरा उल्टा ही है। क्योंकि वैसे तो शमिता ने करियर की शुरुआत सुपरहिट मूवी मोहब्बतें से की थी, पर उस फिल्म के बाद उभरते सितारों की तरह इनके करियर ने भी कुछ खास उड़ान नहीं भरी और कुछ गिने चुने फ्लॉप मूवीज करने के बाद शमिता ने अपना करियर चेंज करते हुए इंटीरियर डिजाइनिंग की जगत में एंट्री मार ली और आजकल बस रियलिटी शोज में अपना एक्सपीरियंस देते हुए नजर आती है। तो एक टाइम पर जनता के दिलों में राज करने वाली इन फ्लॉप सितारों की कहानी सुन के आपको क्या लगता है? इनमें से कितनों के कमबैक्स वाकई में उनके लिए प्रॉफिटेबल होंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही अगर ये सितारों से भरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।